आप अयोध्या में भी महसूस करना और हर जगह राममय सब कुछ हो जाएगा। जो हमारा व्यवहार बदल रहा है हिंदुत्व के प्रति, जो हम डरते थे, जो हम सहमते थे, हम बोलने में छुपते थे कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहने में डर आता था। आप सही बड़े बात है, लोगों को भी देखते डर होंगे, तो लगता है लेकिन इसको। आज का युवा और आज का समाज कैसे हिंदू हिंदू मतलब तो चोर होता है, तो ये चोर बोलने में डर तो लगना ही चाहिए। लेकिन अभी ये खुल के बोल रहे हैं कि गर्व से कहो कि मैं चोर हूँ। देखो कैसे ये बोलेगा कि मैं जुग जुग से चोर हूँ। 15th August इंडिपेंडेंस अचीव्ड, इंडिया स्प्लिट इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। सो बाय 15th of August हमारा जो कंट्री है विल बी स्प्लिट इनटू दिस मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, or basically the Dalits and the upper caste, right? So that's going to happen. This is going to coming up, boys. Coming up, ये schedule में मैंने already बता दिया. Welcome, guys. Welcome. Welcome to Suzi's live. We are back again. Just be mute. Cool. नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद. We on the right track. Boom bang boom. हमने सारे जय और नमो कर दिए एक साथ. एंड आगे जो कंटेंट आने वाले, ऑल द कंटेंट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट बाय कॉपीराइट लॉज के अंदर है सारे आर्टिकल जो भी है. वी विल चेक दैट लेटर. बट राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है. सो गाइज वी हैव गुड कंटेंट फॉर यू. टुडेज एपिसोड इज कॉल्ड let me check out. It's a very interesting name which I've got for this episode. It's called चमचमाता हुआ तलवार. एक मिनट लेकिन कैसे चमचमाता हुआ, मयान से चमचमाता हुआ तलवार, एपिसोड 1. मयान से चमचमाता हुआ तलवार किसका? राम का. चमत्कारी तलवार जो हमारे शूद्र के लिए निकला था, वो आज से चालू हो चुका है गाइस. सो बाहर बॉम्ब फूट रहे हैं, पीपल आर सेलिब्रेटिंग, सो वी गोइंग टू सेलिब्रेट टू, watching some good stuff news. So if you are liking the content, please drop a like already. Drop it right now. Cool. We're going to start with episode called okay, न्यूज़ लॉन्ड्री से नहीं चालू करेंगे. न्यूज़ लॉन्ड्री टू मच फैक्ट्स दिखा देगा, राइट? सो गिव मी सम सजेशंस बॉयज. जो भी देख रहे हैं हम लोग आजकल ऑन द टीवी इज ऑल राम भक्त में सब डूबे हुए सा. सो वी आर हेयर और डूबने के लिए. हम यहाँ पे और कुछ नहीं देखेंगे आज से, सिर्फ राम के प्रेजेंटेशंस, राम ने क्या खाया क्या पिया, एवरीथिंग अबाउट राम. दैट्स हाउ वी गोइंग टू गेट व्यूज बॉयज. दैट्स हाउ. मोदी जी ने, सॉरी बाल नरेंद्र ने हमारे लिए पबजी फ्री किया है. सो गोइंग टू प्ले पबजी एंड प्रेज राम. कूल. सो बिफोर वी जंप इन सम गुड एपिसोड्स जो हमारे पास हो सकते हैं, है ना? तो वी हैव थ्री स्टफ्स. आज ने क्या लिखा है मैंने? यस, राम मंदिर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, राइट? सो वी वांट टू टॉक अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हालत है, कुछ है कि नहीं है. तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में फिर, पता नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़ लॉन्ड्री. वी हैव नो टाइम टू वेस्ट. वी हैव ऑलरेडी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स बॉयज. हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट 1000 to 10,000. This is our target. Let's try to reach 10,000. That's it. We want to celebrate again. Let's see. अयोध्या ही चल रहा है, सिर्फ अयोध्या. India is now, I think this is the best thing. India is now Ayodhya and Hindu Rashtra. Let's go. So today we are trying out few new stuffs. That you can see हमारा नया presentation है. I mean we are going to stream without the headphones now. So we have unlocked that capabilities. Snapcam and other things have gone. So just shout out to the new Mac Cam. Mac Cam is awesome. So that's awesome. So let's go, boys. For many in Ayodhya, temple ceremony is a stepping stone for Hindu Rashtra. Hindu Rashtra बन चुका है already. We are celebrating that. जो पटाखा फूट रहे हैं आज बाहर is for that reason only. So we're going to celebrate that. Let's celebrate. Oh yes, a sweet ending. A sweet ending to our democracy. This is how it looks, guys. This is how it looks. Look at this. A sweet ending to our democracy. Well, let me show you. If you want to have it, go to KFC and have the sweet ending every time. That's how Bal Narendra likes it. That's how we all like it. So as you can see, this guy is very happy with his flag.
लेट्स गो। हमारे को 22 जनवरी को 2024 में हिंदू राष्ट्र का आधार मिला है। उस आधार पे हम जो खंड हो गए उसको अखंड की तरफ बढ़ने का हमको आधार मिल गया है। अभी देखिए राम जन्मभूमि साक्षी है, कितना पूरा दुनिया देख रही है। आपको Let's go. लगता है कि राम मंदिर बनना हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है? आपको ऐसा लगता है? शुरुआत शुरू हो गया। एक व्यक्ति मनुष्य आया। ब्रोस आई एम इंटरप्टिंग वंस मोर। इसके बाद इंटरप्शंस नहीं है, ठीक है? दिस इंटरप्शन इज ब्रॉट टू यू बाय आवर सब अनसब रेशियोज, सो प्लीज सब टू आवर चैनल। ऑल्सो ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिएगा, जब जैसे क्लिक हो जाएगा बटन एक्टिवेट, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड वी आर गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ दिस चैनल एंड वी कैन चैट देन। वी आर गोइंग टू चैट विद ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर्स कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सुपरस्टिशंस है, और क्या घोस्ट स्टोरीज है, और क्या गॉड स्टोरीज है। we're going to analyze each and everything. So yeah, stay tuned guys. वो बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, दूसरे व्यक्ति बोले तुम मनुष्य हो। वो भूल गए पहले कि मैं मनुष्य हूँ। ऐसे ही हमारा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, यही बोल रहे हैं हनुमान जी, याद दिला रहे हैं बस। मनुष्य है, अभी जैसे गौ हत्या हो रही, फिर गौ हत्या बंद हो जाएगी। अभी लव जिहाद हो रहा, फिर लव जिहाद बंद हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो देश विरोधी नारा लगाना एक गैर जिम्मेदार है ना, जो उनका है, तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही सारे घर वापस। सही बात है, सही बात है। संविधान हम लोग बदलेंगे ना, संविधान बदलेंगे, फिर नया संविधान लिखा जाएगा, राम राज के तर्ज पर लिखा जाएगा। जो ला इलाज हो गए, जिसे कैंसर हो गया उसका कोई इलाज नहीं, तो डॉक्टर कहता भैया इस अंग को काट दो तब बचोगे। तो ऐसे जो अमानवीय विचारधारा के लोग हैं उनको हम लोग जो है सही करेंगे। संविधान क्या है भाई? 22 जनवरी संविधान को होता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आज के बाद से कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। हम तो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब है नहीं अब तो। हमारे क्या बोलते हैं, मनु महाराज के, मनुचेला के, राम जी के, है ना, क्या नाम है उसका, मनुस्मृति, वो चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आई मीन व्हाट इज दैट? राम जी मूर्ति उनकी जब स्थापित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस दिन से राम राज्य की स्थापना आप महसूस भी करोगी और वो टाइम भी आ गया हो रहा है, है। महसूस तो हो रहा है। इस दिन अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन बनेगा और भवनों पे तिरंगे को हटा के भगवा झंडा लगेगा। उस दिन हम लोग समझेंगे कि उस दिन राम राज्य आया। खुशी और खुशी उसी क्या दिन खुशी सही आएगा हमें। सच्ची श्रद्धा से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे शहर को सजाया गया है। भगवान राम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सैकड़ों तस्वीरें लगाई गई है। पूरा शहर भगवामय हो चुका है। झंडे के साथ साथ गाने भी बज रहे हैं। लेकिन इस चीज को कई लोग हैं जो अन्य तरीकों से ले रहे हैं। उनका मानना है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र हो चुका है। कुछ का मानना है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और कोई आदमी नहीं बचा देश है। भर से कई लोग या तो पैदल या साइकिल चला आइदर जो बिलीव करता है कि हो चुका है और जो बिलीव करता है कि होने वाला है। देयर इज नो अदर पर्सन। सो हम है कि हो चुका है। अयोध्या आए हैं इस चीज की मांग करने की इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसी को Yo, एनालाइज करने let's के लिए go. मैं और मेरे कोलीग बसंत कुमार, हम उन्हीं लोगों से मिले ये समझने के लिए कि हिंदू राष्ट्र उनके लिए क्या है और ये कैसे अलग है आज के भारत से। आगे जो कुछ ये भी देखो। आप देखेंगे उसमें कई बातें ऐसे की गई है जो दो समुदायों में नफरत पैदा करती है। कुछ जानकारियां ऐसी है जिसको मैनिपुलेट करके और गलत संदर्भ में बताया गया है। ऐसा होता है क्या हमारे राम राज्य में? वीडियो का ये False मकसद बिल्कुल information. नहीं है कि हम झूठ फैलाएं या नफरत फैलाएं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में जनवरी 22 की जो सेरेमनी है इसके लिए कई स्टेट्स में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में हाफ डे डिक्लेयर कर दिया गया है। और स्पेशली ये कि एक प्रधानमंत्री आकर इस पूरी सेरेमनी को हेड कर रहे हैं, उसका एक कैसा परसेप्शन बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र की डिमांड के लिए। हिंदू राष्ट्र का मेंशन हमें सबसे पहले राम की पैड़ी पर खड़े हुए एक धार्मिक ट्रक पर दिखा। कर्नाटका के श्री हनुमान देख लो, this is once in a lifetime opportunity है। इसके बाद और नहीं मिलेगा इसे देखने 12 को। साल की रथ यात्रा पर है। ये जो और क्रेजीनेस अभी है, इसका तीसरा ये साल once चल in a रहा lifetime है। opportunity है guys। सामने लिखे एड्रेस इसके बाद सिर्फ freedom ही freedom है। हिंदू राष्ट्र बताया गया। Once we are over this, जो this is आपने the एड्रेस opportunity। लिखा हुआ है कर्नाटक के राम मंदिर हो जाएगा, हिंदू उसके राष्ट्र बाद फिर भारत। हमारे यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होंगे, हमारे यहाँ पे कोई रेप नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दर्ज नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मेंटल हेल्थ डिजीज में क्या होता है, जस्ट एज वी हैव सीन इन दिस एरा कि मेंटल हेल्थ डिजीज हैज टेकन अ राइज इन एवरी कंट्री और एवरी कॉर्नर इन द वर्ल्ड बिकॉज
देयर हैज आल्सो बीन अ राइज इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कि लोग जाके रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ट्राइंग टू गेट इट चेक्ड, राइट, कि सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं कर रहा कि माता आ गया, देवी आ गया, राइट, दैट। सो अभी क्राइम रेट घटेगा, क्राइम रेट 0 हो जाएगा, कि क्राइम दर्ज ही नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी आईपीसी बिल्स वगैरह तो हो ही चुका है, अब बचा क्या है? ईवीएम चुनाव, अभी तो वो जल्दी से करा देंगे फटाफट। राम तो आ ही चुका है, अब बस चुनाव बाकी है, दैट्स इट। आप क्या मानते हैं कि भारत Let's हिंदू go. राष्ट्र हो चुका है? हो तो गई, मैं तो एक मानती हूँ। व्यक्ति मनुष्य आया, हम्म, वो बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, दूसरे व्यक्ति बोल तुम मनुष्य हो। वो भूल गए पहले कि मैं मनुष्य हूँ। सही बात है। मनुष्य का काम क्या होता है? मनुष्य का काम होता है कि वो दिल की धड़कन जैसे टिक टिक करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम बस वही टिक टिक है इन द मिस्ट ऑफ ऑल द नॉइज। तो जैसे ही हम, दिस इज ए अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बना है कि हम देखेंगे कि कौन सेक्युलर है एंड कौन नॉन सेक्युलर है। सिंपल। आप कैसे प्रेस कर रहे हो, आप कितना लॉजिकल हो, कितना रैशनल हो, और कितना ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे आपका ज्यादा चर्चा है। इवन रिसेंट हिस्टोरिकल रीजन, बिकॉज बुद्धिज्म एंड ऑल रिसेंटली हिस्टोरिकल सीन में घुस रहा है। सो आपका कितना नॉलेज है, आप कितना कास्टिस्ट हो कि नहीं हो, आप कितना रेसिस्ट हो, वो जानने का अभी सबसे ज्यादा अच्छा मौका और जीवन में नहीं मिलेगा। और ये चीज दर्ज हो रहा है, ये जो आपराधिक घटना है ऑफ राम मंदिर गिराने का, उसका श्रेय लिया जा रहा है, वो दर्ज हुआ है। और यही हम अपने को देखना है कि ये दर्ज रहे। लेट्स गो। वो मनुष्य ही है, सेपरेट घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, यही बोल रहे हैं हनुमान जी, याद दिला रहे हैं बस। कितने सालों से आप ये हिंदू राष्ट्र लेके लिख कर घूम रहे हैं? 3 साल से कश्मीर में घूमा हिंदू राष्ट्र की बोर्ड लगाकर, अच्छा। नेपाल में घूमा, भव्य कहीं और स्वागत कहीं और? हुआ। यहाँ नहीं, और देश पे? नेपाल में हिंदू राष्ट्र भारत अखंड भव्य स्वागत हुआ। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है सही बात। आपके लिए, आपकी नजरिए से? जो अभी भारत है और हिंदू राष्ट्र भारत में आपके नजरिए से अंतर क्या है? हो ही गया, और क्या बनाने की बात है, हो ही गया। अभी क्या हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं ना, थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। हो रही जैसे हो एक, रही छोटा हिंदी सा- निकलता नहीं है इसके मुंह से, संस्कृत पढ़ के बैठा है ये, और सब गुरु ज्ञान हो गया इसके सर पे। जो अंड होता है, अंड जब प्राणी की अंड, जैसे बाहर आना है, अभी सारी पुराना वो चले गया। अभी देखे राम जन्मभूमि साक्षी है, कितना पूरा दुनिया देख रही है। आपको लगता है कि सही बात राम मंदिर बनना हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है? आपको ऐसा लगता है? शुरुआत शुरू हो गया, सही बात हो है। गया। हो तो गया ये। कौन मना करता है? हम 3 साल से हिंदू राष्ट्र भारत करके हनुमान जी पाकिस्तान बॉर्डर चले गए, It was लाल good. चौक में हनुमान चालीसा पारायण हुआ, नेपाल गया, भव्य स्वागत हुआ, पूरे भारत घूम रही है। सही बात। हिंदू राष्ट्र क्या है सर आपके लिए, आपकी नजर में गोविंद हिंदू जी? राष्ट्र भारत ही है। भारत उसका कोई मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र अभी जो हिंदू Give me a राष्ट्र second, भारत है, boys. Sorry. I prepared everything for myself, every single thing to a little details, but I forgot to pack the cigarettes for the stream. Cool, let's begin. उसमें और जब मांग बहुत लोग कर रहे हैं, आप तो मान चुके हैं कि बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, दोनों में अंतर क्या होगा? जो लोग नहीं जानता है वो लोग सोच रहे हैं कि बनाना वही बोलता बनाना, आपसे बनाना, हमें। बनाना। जैसे हमें मनुष्य करके भूल गया। बना दो, Let's see. दोनों में अंतर क्या होगा? जो लोग नहीं जानता है वो लोग सोच रहे हैं कि बनाना वही बनाना। बोलता आपसे हमें। जैसे हमें मनुष्य करके भूल That's like the kid of me who likes to have banana every time I give him, है ना? So I don't गया, know. याद दिलाना है। अरे आप मनुष्य हैं, याद दिला दिया, बस हो गया। कुछ ही दूर मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए हमें मिले महंत परमहंस दास, यही तो बात अ है। नोटोरियस सीयर फ्रॉम अयोध्या, जो एक लंबे समय से राम जन्मभूमि मूवमेंट से जुड़े हैं। He last यही तो made चाहिए हमें। headlines for threatening to behead M.K. Stalin for his remarks on Sanatan Dharma and for threatening to burn Shah Rukh Khan alive for a song. इन दिनों ये हिंदू राष्ट्र के लिए एक आमरण अनशन पर हैं। देखिए, हिंदू आमरण मतलब अनशन होता में है ये सनातनी, आदमी अनशन में। और हिंदू धर्म माने सनातन धर्म, दोनों पर्यायवाची हैं, लोग समझ नहीं पाते अच्छा, जिनको अच्छा, अच्छा, संस्कृत का और कोश का ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान है जिसको बड़ा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू मतलब मानवतावादी, जो स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है वो सारे बौद्ध प्लेसेस है। और अब हमें तो पता ही है कि बाबरी मस्जिद भी बौद्ध आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह उसके नीचे मिला है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड तो लीव द टेम्पल ना। सिंपल, लुक एट दिस गाय।
तक हो Look at जो खुद न्याय पर चले और दूसरे को भी न्याय पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिसको समझे शिकागो अमेरिका में जाकर के कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि एक हम हिंदू हैं। सनातन धर्म ही तो ऐसा धर्म है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा प्रार्थना करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो। लोग बात। अपने कल्याण में परेशान है पूरी दुनिया। यहाँ हमारे यहाँ बच्चा भी अगर भगवान से प्रार्थना करता है पूरे विश्व कल्याण का भाव रखता है। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ जन जन में दिख रहा है। तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। देखिए हिंदू राष्ट्र में क्या होगा आपकी नजर से, जो अभी है और जब हिंदू राष्ट्र आप नहीं, मांग कर रहे हैं उसमें अंतर जय क्या श्री होगा? राम, जय अंतर श्री ये राम। होगा कि अभी जैसे गौ हत्या हो रही जय है, गौ भीम। हत्या बंद हो जाएगी। जय भीम ब्रो। अभी लव जिहाद हो रहा, फिर लव जिहाद बंद हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से जो देश विरोधी नारा लगाना गैर जिम्मेदाराना जो उनका है, तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही सारे घर वापसी कर लेंगे। फिर यहाँ कोई भी मुल्ला किसी मस्जिद में जाने के लिए कोई भी जो है इमाम और मौलवी नहीं मिलेगा। सब हिंदू में वापस हो जाएंगे, लेकिन देयर इज नो वे कि आप ब्राह्मण बन सकते हो। तो आप ब्राह्मण तो बन ही नहीं सकते हो, आप शूद्र तो बन के रह सकते हो हमारे देश में। तो आप सेवा करने के लिए प्राप्त हो। पादरी चर्च में जाने के लिए नहीं मिलेगा। सब घर वापसी कर लेंगे। तो आपका मकसद है ये मुस्लिम और ईसाई मुक्त भारत होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है, ईसा मसीह 2000 पहले आए। इसके पहले कहाँ सब हिंदू ही थे, सनातनी थे। 1600 वर्ष पहले जो है तो हिंदू धर्म सबसे रिसेंट धर्म है। इवन उसके पहले तो मुसलमान धर्म आ चुका है, उसके पहले क्रिश्चियन आ चुका है, बुद्धिज्म उसके पहले आ चुका ही है। सबसे नया रिसेंट धर्म है ये हिंदुइज्म, और इसीलिए हिंदुइज्म का कोई कंट्री भी नहीं है, कोई एविडेंसेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड इट इज बेस्ड अपॉन क्रुएलिटी, क्या बोल सकते हो उसे, ट्रेचरी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ व्हाट इज ए कॉन्स्पिरेसी, एंड या दैट्स अबाउट इट। पैगंबर मोहम्मद आए उसके पहले सब हिंदू ही थे। सबके पूर्वज हैं। अपने मूल धर्म में घर वापसी लोग जब खुशी से कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन भारत तो संविधान से चलता है ना, आप संविधान को कैसे देखेंगे फिर? ये संविधान हम वो लोग क्या होता बदलेंगे ना। संविधान होता बदलेंगे, क्या है फिर भाई? नया संविधान लिखा जाएगा, राम राज के तर्ज पर लिखा जाएगा। अब लोग नहीं जानते, जिसको हिस्ट्री कहेगा। मैं आज बता रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1953 राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए, मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। भीमराव अंबेडकर के नाम पे दे आर पेडलिंग लाइज नाउ। क्या बोल रहे हैं देखो। जिसको हिस्ट्री कहेगा। मैं आज बता रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1953 राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए, मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। तो लोग कहे कि जब संविधान सभा के आप चेयरमैन थे, आप जलाने की बात करें। बोले अंग्रेजों का इतना दबाव था कि लगा कि किसी तरह से एक व्यवस्था शुरू की जाए। अब दबाव खत्म हो गया है, फिर से संविधान लिखने की जरूरत है। तो जिनको जो नकली अम्बेडकरवादी, जिनको जानकारी नहीं है, अम्बेडकर असली बोले नहीं अम्बेडकरवादी वो बोले। हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपना को साकार करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इच्छा थी कि राम राज के तर्ज पर फिर से संविधान लिखा जाए। मन में नाथू राम, मन में नाथू राम तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सही बात है। It is by placating the sentiments of smaller communities and smaller people who are afraid that the majority may do wrong that the British Parliament works. So, my friends tell me that I have made the constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. But whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities. Right. And they simply cannot ignore the minorities. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. कब तक हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी चाहत है? देखिए, हम तो बड़े उतावले हैं। और अगर हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान किया है, एक बार भगवा का सम्मान करते हुए एक दिन के लिए हमको अगर मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी दे देते, तो हमने ये कहा कि जितना देश का अन्न खा के और देश को गाली दे रहे हैं, भारत विरोधी नारा लगा रहे हैं, इनके किडनी, गुर्दे, आंख, कान सब जिंदा जी में निकलवा लेते, जिंदे बाप रे, चमड़ी उधेरवा लेता है। क्या भाषा है, क्या भाषा है। और इनका कोई विरोध नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है। भाषा देखो। तो इसके बाद जानते हो, इस सारे अस्पतालों को सब चीज उपलब्ध करा देता। किसी को किडनी की जरूरत होती, तुरंत किडनी मिल जाती। बड़ा मतलब अजीब तरीके का तर्क है। अभी आप पहले किसी से बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे मानवता, आप कह रहे थे भाईचारा, भगवान राम का भाईचारा पे याद दिला दे रहे थे, और अचानक से आपने ऐसे करना किडनी निकलवा लेंगे। देखिए, जब किसान खेती करता है तो उसमें फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जब कुछ कीड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, तो कीड़े मर जाते हैं, फसल बच जाती है। तो मानवतावाद की रक्षा के लिए जो अमानवीय, अवांछनीय तत्व हैं, उनको समाप्त करना जरूरी। जैसे मान लीजिए अगर आतंकवादी आता है तो सेना उनको ठोक देती है,
तो उसी तरह से जो अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति के Same. लोग हैं, जो ला इलाज हो गए, जैसे कैंसर हो गया उसका कोई इलाज नहीं, तो डॉक्टर कहता भैया इस अंग को काट दो तब बचोगे। तो ऐसे जो अमानवीय विचारधारा के लोग हैं उनको हम लोग जो है सही करेंगे। Slowly driving an e-rickshaw. Drop a at like, boys. Jalapur Drop a National likes Chowk, अगर आपको we किडनी met चाहिए some और आपको members खून of the खराबा विश्व देखना, drop a हिंदू like. बहुमत जनसत्ता पार्टी, जिन्होंने इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के लिए नागपुर से Share it with your अयोध्या friends, family, पदयात्रा foes and करी। hoes. इनका See कहना था कि इनके how much लिए kidney हिंदू you need, राष्ट्र तभी how much आएगा कीड़ा you need जब to clean अयोध्या out. को इस देश का Weed, bro. कैपिटल बना Weeds दिया coming out, जाएगा। bro. समय का हमारा Clean out the विश्व हिंदू weeds. जनसत्ता बहुमत पार्टी का उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत की ये जो राजधानी दिल्ली है, वो कार्तिक दिल्ली डोके, न होकर विश्व वो हिंदू अयोध्या भारत की जनसत्ता राजधानी मोर्चा बनना चाहिए। ब्लाब्ला और वाहिनी साथों साथ सेना अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन बनना चाहिए। जिस दिन अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन बनेगा और भवनों पे तिरंगे को हटा के Why I'm so stressed? भगवा झंडा लगेगा, उसी दिन हम लोग समझेंगे कि उस दिन राम राज्य आया और उसी दिन सही सच्ची श्रद्धा से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सही बात है। जो कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर आज तक जो भी हमारे देश में हिंदू धर्म को हमेशा ठेस पहुंचाई जा रही है। हमारा हिंदू राष्ट्र जिस समय था भगवान राम के जमाने में, यह अवध, यह राजधानी थी, अवध नाम से यह राजधानी थी। लेकिन दिन ब दिन वो मैप पूरा ऑरेंज था, ऑरेंज से हटा के उसको टुकड़े टुकड़े में सभी राज्यों को अलग अलग कर रहे हैं। कभी धर्म की राजनीति हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और ये सब वोटों का बंटवारों के चक्कर में हमारे कितना इतना जो ज्ञान इसके पास मिला है व्हाट्सएप से पढ़ के, ये अगर थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा अगर पढ़ लेता है एक्चुअल स्टफ्स तो थोड़ा काम का आता अंकल जी। लेकिन इनका अभी जो परिवेश, जो एनवायरनमेंट बना है, वहां से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो एक अर्ज तो है ये कि वो कुछ जाने, कुछ सीखे, किसी को बताए। अब वही चीज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन तो वही आगे पेडल कर रही है राज्यों को पूरा विदाउट ऐसी वेरीफाइंग। तैसी हो गई है। हिंदुओं का हर सभी जगह जो अपमान हो रहा है, आज हिंदुओं के जो आस्थाओं को ठेस पहुंचाए जा रहे हैं। आज देखो राम जन्मभूमि मंदिर का वो गिरा के उस पे मस्जिद बनाई गई थी, उसी तरीके से मथुरा का भी जो मैटर है वो भी वैसे ही चल रहा है। सही ये बात। हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का होने के बावजूद भी यहाँ हिंदुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? ये संविधान के वजह से हिंदुओं का अधिकार पूरा चले गया हुआ है। राम राज्य आना चाहिए और यहाँ हिंदू राष्ट्र की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करना चाहिए। I'm gonna predict now 26 जनवरी को अगर पीएम ने राम का नाम नहीं दिया या फिर राम के लिए अगर नहीं बोला कि 1000 साल आने वाला है, challenge me on Twitter, Insta, anything. All my URLs are up there, bros. It's a new stuff happening. So check out all the URLs, जितने भी URLs हैं हमारे, follow in all of them, and you'll be blessed with Ram Janmabhumi's special vardans. So please do drop a following on all of this and you're going to get, और अगर 5 लोगों को अगर आपने शेयर कर दिया एक्स्ट्रा तो आपको इतना ज़्यादा प्रेज मिलेगा, इतना ज़्यादा राम भक्ति से you're going to be all charmed up and lucked up. So let's go. जहां एक Hope that तरफ happens. देश के कई लोग अयोध्या में इकट्ठा हुए हैं आस्था की एक सेलिब्रेशन के लिए, वहीं दूसरी ओर कई और लोगों ने हमें कहा कि जनवरी 22 से उनके लिए ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। Right. हमारे को 22 जनवरी को 2024 में हिंदू राष्ट्र का आधार मिला है। उस आधार पे हम जो खंड हो गए उसको अखंड की तरफ बढ़ने का हमको आधार मिल गया है। मेरे बात तो कर ले। Let's see. Constitution Day. 26th November is every year to commemorate the adoption of Constitution of India. So what I say is that people in India just needs to be educated ताकि वो अपना Constitution पढ़ सके। वो अगर अपना Constitution पढ़ लिया, he's going to read through all the atrocities, all the problems in his life, and he's going to find success. तो उसको we need to enable so that he or she can read the Constitution. So let's see the genesis and the timeline of it. 6 December 46, 11 December 46, 13 December 46. Okay, यहाँ पे जो 6 December
1946 से, तो ये 6 दिसंबर भी पहले टारगेटेड हो चुका है आई गेस. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राइट, आई गेस. राम जन्मभूमि जब हुआ था, लेट्स सी कब हुआ था वो आंदोलन. और ये 22 जनवरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्टेड. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, यूनानिमसली गेटिंग अडॉप्टेड on 22nd January, right? Let's see 6th January. Okay, Babri Masjid. When was the Babri Masjid demolition happened? Yes, here we go. Ram se nahi milega because it was previously Babri Masjid. The incident was Babri Masjid. The Babri Masjid date was 6th December 1992, 31 years ago. And you can see 6th December 1946, formation of the Constitution Assembly. So now they are going to have from formation. So now they have already have a objective resolution unanimously adopted, and 22nd July national flag adopted. So they are going to change the national flag on 22nd July. 22nd July तक हमारा flag change हो जाएगा. 15th August independence achieved. India split into Dominion of India and Dominion of Pakistan. So by 15th of August हमारा जो country है will be split into this majority and minority, or basically the Dalits and the upper caste, right? So that's going to happen. This is going to coming up, boys. Coming up, ये schedule मैंने already बता दिया. So be prepared. The news has already not covered it. I'm giving you already a prediction. क्या बोलते हैं उसको, तारे से नक्षत्र से क्या निकलता है, दूरदर्शिता जो भी होता है. So don't just wait for it. Okay, so we achieved independence. Drafting committee appointed by B.R. Ambedkar as chairman and 6 of the committee. Okay, 47, 48, 49, 50 last meeting of Constitution Assembly. The Constitution was signed and accepted 24th January, and 26th January the Constitution came into force. Malvankar V. Malvankar was the first speaker of the Lok Sabha after the induction into Republic. This is what the timeline looks like. कि ये होने वाला है. 6 दिसंबर 1 तो हो चुका है, तो अभी हमारा जो बाकी है कि जुलाई तक अगर ये नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड डे तक अगर कर लिया तो हम मान जाएंगे कि राम स्थापना हो चुका है. दैट इज ऑन द 22nd January. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्टेड. दिस इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज जन्मभूमि. चलो, मस्जिद तो दिखाई दिया, आपने देख लेते मस्जिद को एक बार. Look at this beautiful masjid. It was there once upon a time. Looks beautiful, isn't it? Let's move on. Let's complete the report. स्टेप रखा है 500 साल बाद की एक अमावस की रात थी, वो खत्म हुई है. अब हमारा सूर्योदय हुआ है सनातन धर्म का. सनातन धर्म वो होता है जो वसुदेव कुटुंब रामराज वो होता है जिसके एक नदी पे शेर, बग्गड़, भालू, सांप एक साथ मिलके पानी पिए और सामान्य जीवन जिए. रामराज में होता है कि सब हम रामराज में यही होता है कि शेर, भालू, चमार, शूद्र सब एक जगह से पानी पिएगा, लेकिन ब्राह्मण दूसरे ग्लास से पानी पिएगा. बस ये इतने डिफरेंस है. सब जितने भी मगरमच्छ, मछली, कुत्ते, शेर, भालू जो भी हो सकता है सब एक ही घाट से पानी पिएगा. तो उससे शूद्र ही पिएगा, लेकिन ब्राह्मण एक ग्लास में पानी पिएगा, या फिर वो दूसरे तालाब से पिएगा. ऐसा उस तालाब से पिएगा ही नहीं, उस झरना से नहीं पिएगा. बस इतना ही डिफरेंस, सिंपल स्लाइट डिफरेंसेस है, इतना समझना पड़ेगा. दैट्स इट. वसुदेव कुटुंब की तरह हम विश्व में कहीं भी हम जन्मे हैं. हम एक दूसरा भाई की तरह अपना व्यवहार करके प्रेम के साथ, सच के साथ, करुणा के साथ, मिलनसार के साथ हम लोग जिए. कभी भी किसी को ना तो नुकसान पहुंचाए. अन्य मजहबों में नुकसान पहुंचाना सिखाया जाता है. हमारे वेद पुराण उपनिषदों में नुकसान पहुंचाना नहीं सिखाया जाता. आज से 200 साल 150 साल पहले भारत में गुरुकुल हुआ करते थे. गुरुकुल होते थे 200 साल पहले, है ना. लेकिन मयान से चमचमाती हुई तलवार राम जी का निकला था, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. तो इसका जो गुरुकुल चल रहा था ना, गुरुकुल हो रहा था इसका let's hear him again. गुरुकुल इसका पहुंचाना नहीं सिखाया जाता. 200 साल पहले इसका 200 साल पहले भारत में गुरुकुल हुआ करते गुरुकुल होता था. 200 साल 300 साल पहले गुरुकुल, जब ब्रिटिश गुरुकुल करते थे. उसके माध्यम से हमारे
कने वेद पुराण के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की हमारे को जानकारी होती थी। हाँ, गुरुकुल होता था, उसमें से वेद पुराण से उसको ब्रह्मांड का जानकारी होता था। लेकिन तभी भी जब तक यूनिवर्स कुछ निकाल नहीं लेता है कि आज ब्लैक होल निकाल लिया, कि आज स्ट्रिंग थ्योरी निकाल लिया, या फिर कुछ पार्टिकल एक्सीलरेटर निकाल लिया, वो निकालने के पहले वेद में नहीं पता चलता। जब निकाल लेता है तब लगता है कि अरे वेद में तो कुछ एक शब्द लग रहा है कि ऐसा कुछ है, और वो भी कनेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज सारे जितने भी वेद में टर्म्स है या फिर जितने भी भाषा यूज किया गया है वो पाली प्राकृत है, जो बुद्धिज्म से डिराइव्ड है। सो दे हैव अ साइंटिफिक मीनिंग जो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये ब्राह्मणिज्म करके, ब्राह्मणीकरण करके, बट वो हो नहीं पाता, देयर इज अ फेलियर। बट दिस बिलीव और ये प्रोपेगेंडा जो प्रेसिपिटेट किया है टू दिस लेवल ऑफ इंसैनिटी, दैट इज अमेजिंग टू सी। वंस इन लाइफ टाइम बॉयज, वंस इन लाइफ टाइम ये चांस है कि अगर ये बोल रहे कि राम को ये लाया है, सही बात, राम को ये लाया है, मतलब राम पहले था ही नहीं। अग्रीड राम था ही नहीं पहले। लेट्स सी, वी गोना सी दैट इंटरव्यू। की जानकारी होती थी, हमको शिक्षा नहीं मिलने के कारण आज हम कैथोलिक बन गए हैं, हमें इंग्लिश सभ्यता पढ़ाई गई है तो हम हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते। जिस दिन 22 जनवरी को राम जी मूर्ति उनकी जब स्थापित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस दिन से राम राज्य की स्थापना आप महसूस भी करोगी, और वो टाइम भी आ गया है। और हम महसूस कर पा रहे हैं ऑलरेडी भाई, 22 के बाद वी कैन फील इट। पूरा आप अयोध्या में भी महसूस करना, और हर जगह राम में सब कुछ हो जाएगा। जो हमारा व्यवहार बदल रहा है हिंदुत्व के प्रति, जो हम डरते थे, जो हम सहमते थे, हम बोलने में छुपते थे कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहने में डर आता था। आप बड़े लोगों को भी देखते डर होंगे, तो लगता है लेकिन आज का युवा और आज का समाज क्या हिंदू मतलब तो चोर होता है, तो ये चोर बोलने में डर तो लगना ही चाहिए। लेकिन अभी ये खुल के बोल रहे कि गर्व से कहो कि मैं चोर हूं। देखो कैसे ये बोलेगा कि मैं जुग जुग से चोर हूं, हो रहा है। और ये मैंने नहीं बोला है, आपके सत्यार्थ प्रकाशन के जो भी फाउंडर है वो आर्य समाज जी, उन्होंने बोला है। प्रूव मी रॉन्ग इफ यू हैव एनी एविडेंस अदर देन दैट। राज्य हमें समझ में नहीं आ रहा है, धर्म कर्म और उन चीजों से वो हम महसूस कर रहे हैं, यही राम राज्य है। क्योंकि धर्म का अर्थ समझ में आना लोगों को शुरू हो गया है, और उसकी आधारशिला 22 जनवरी से हमारे देश में और ये अयोध्या में, ये पवित्र भूमि में आपको महसूस भी हो रही है, और आप देखेंगे आगे योगी जी के राज में ये चीजें दिखाई देंगी। दिख रही है, फुल दिख रही है। कैसे हो गया। हिंदू राज ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सब मुस्लिम कंट्री हैं, जितनी भी है सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री हैं। अपना भारत तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कायदा। सही बात है। हिंदू और हिंदुस्तान एक ही है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये नाम किसने दिया? ये मुगलों ने नाम दिया है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कर दो फिर। मुगलों को तो चाट ही रहे थे तभी भी, अभी भी चाट ही रहे हो। तो ये दूसरा हमें आजादी का लड़ाई लड़ना पड़ रहा है उसके लिए। चाटो भाई जितना चाटना है। Dude, fuck this man. Papers are burning, so I don't want my room to be smoky. So yeah, हिंदुस्तान तो नाम अकबरों ने दिया है, I mean मुगलों ने दिया है, तो ये हिंदुस्तान नाम है, तो हिंदू चोरों का देश है, उसी में हम लोग राज कर रहे हैं। चोर मौसेरा भाई, कुछ तो होता है ऐसा, मुहावरे में जी रहे, गलत मुहावरे में। उसका एक वीडियो है हमारे पास जो इन द शेड्यूल है, लेट्स वॉच इट इसके बाद, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। Going to be excellent video. Stay tuned. घोषित होना भी चाहिए। Drop a like and subscribe. सरकार, भाजपा सरकार से यही मांगे कि जितनी जल्दी, अगर माहौल समझ में आ रहा है, अगर फील हो रहा है कि राम में हो चुका है, प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर इट विद योर 5 फ्रेंड्स आल्सो। और धर्म मेरी पहचान है। सही बात ये है, बताइए ये तो सही कि बात है। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र अगर बना दिया जाता है भारत को, तो वो कैसा होगा? बन तो गए, ये देखो हिंदू क्योंकि राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदू के बारे में होना चाहिए। जैसे आप बारे में कोई होना बात चाहिए। कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मुस्लिम ही कंट्री है, हर चीज टैक्स मंदिर पे ही जाता है। हर के आपने सुना होगा, जो भी टैक्स है हर के मंदिर से जाता है, कोई मस्जिद से नहीं जाता, मैंने सुना है। इसने सुना है इसके बाद मैं, और इसने देखा नहीं है कि जो मंदिर में जो पुरोहित रहता है उसके पेट में कितना टैक्स जाता है। उसने देखा नहीं कि उसके वो पुरोहित के घर में कितने गाड़ी खड़ी रहती है, इसने देखा नहीं है वो। ऐसा नहीं है वैसे। आप इससे जानकारी ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं है अभी। आज के भारत से अलग कैसे होगा कल का हिंदू राष्ट्र? कि समय भगवाई भगवा लहरेगा।
अरे बाप और रे, भारत का झंडा ही हर कॉन्फिडेंस है, जगह होगा कॉन्फिडेंस। बस। लेट्स गो। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनके मन में चल रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया या होने जा रहा है। कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि हो चुका है। अब देखना होगा कि राम मंदिर भारतीय राजनीति को किस करवट बदलता है। क्या ड्रॉप अ 22 लाइक फॉर जनवरी हिंदू के राष्ट्र, बाद ड्रॉप अ लाइक भारतीय फॉर राजनीति राम में बिल्कुल तरीके से बदल राम जाएगी या राम जो जन्मभूमि, संविधान है जिसके दम ड्रॉप अ पे लाइक भारत फॉर चलता है, जिसके बाबरी आधार पे मस्जिद। भारत चलता है, उसी आधार पे भारत चलता रहेगा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन Here के we go. मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। सही बात है। newslaundry.com/subscription पर Bros, I have click also कीजिए brought और some अपने मन News Laundry मुताबिक merches, पेमेंट but का अभी तक विकल्प आया चुनिए। नहीं है। We're going to get it ये soon. हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। तो खर्च करो तो अच्छी खबरें मिलेंगे। There is guarantee to that, bro. So spend some on news and you're going to get some good news. Start following on my URLs, है ना, ऊपर जो URLs है, I'm going to give you all the sources. माहौल जो बना है हमारा, बहुत ही शानदार माहौल बना है। आज़ादी जैसा फील हो रहा है ना, कि वी आर इन अ बैटल। At least some people in this country are in battle with this tyrannical government. So we are all in this together. हम दर्शक है यहाँ पे, हम कमेंट्री करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी और 2-3 साल तो अभी रहेंगे ही रहेंगे। तो उसके ऊपर जय भीम हमारा।